वेलकम बैक टू माय चैनल HL क्लासेस। हाउ आर यू? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमारे बच्चों के डिमांड पर आज हम बना रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 के इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन पर। इससे पहले वाली वीडियो हमने 6.1 के इंट्रोडक्शन बनाया था, क्लास 7th है, ठीक है। एक सूरज नाम का बच्चा था जिसने कही है हमसे, तो आज हम उसे के लिए बना रहे हैं। तो चलो करते हैं हम एक्सरसाइज 6.1। ये थोड़ी एक्सरसाइज आपकी हार्ड सी है पर करना तो मैं है ही है। चलो तो करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक फॉर द फॉलोइंग। जिसने इंट्रोडक्शन पूरा नहीं देखा है वो इंट्रोडक्शन जरूर देखें, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन के आप ये एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो वीडियो के साथ बने रहें, करते हैं। चलो देखो, पहला है कि राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसी होती है? दोनों को मिला करके, कैसे? वेरिएबल और कॉन्सोनेंट को मिला करके बनती है हमारी क्या? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखो पहला इसमें है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ थ्राइस एक्स फ्रॉम 2 टाइम्स ऑफ y, मतलब 3x थ्राइस x मतलब 3 टाइम x, ठीक है। 3 टाइम x को सब्ट्रैक्ट करना है किससे? 2 टाइम ऑफ y से, तो 2y, ठीक है। तो आपको बस ये बन गई हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। आपको ऐसी बनानी है समझ कर। देखो जैसे कि दूसरी है द नंबर ऑफ z मल्टीप्लाई बाय एट इटसेल्फ। तो देखो नंबर एक को ये z, आपको इसमें समझना पड़ेगा। तो इसी की मल्टीप्लाई खुद से z क्या बन जाएगा हमारा? z², ठीक है। अब देखो फिर है 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर ऑफ x एंड y। तो हाफ करना है सम किसका? x और y के सम का। x और ये y हो गया, इनका सम, इसका क्या करना है हमें? हाफ, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ रहा होगा आपको। D 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ PQ। देखो 1/4 प्रोडक्ट ऑफ किसका? PQ का, PQ। तो लिख सकते हैं इसे PQ/4, ठीक है। तो आपको इसे क्वेश्चन समझना है, फिर अच्छे से ध्यान से करना है, ठीक है। और दो और हैं, दो कर लेते हैं हम। आप अच्छे से समझ के करना इसे, ठीक है ना। सागर जी, सूरज, आप अच्छे से करना, ठीक है ना। तो देखो नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर एंड एडेड। तो देखो x और y कोई नंबर है, उनका स्क्वायर करके हमें क्या करना है? हमें उसे ऐड करना है। तो देखो x² और ये y², उसे क्या करना है हमें? ऐड। ये हो गया, ठीक है। अब जैसे कि नंबर 5 एडेड टू थ्री टाइम द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। तो देखो 5 हमें ऐड करना है थ्राइस ऑफ mn प्लस 5, ये हमें ऐड करना है। देखो क्या समझ में आया हमें? इसने कही है नंबर 5 एडेड टू, नंबर 5 ऐड करना है 3 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस mn। तो प्रोडक्ट ऑफ mn, देखो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो प्रोडक्ट ऑफ mn हमें 3 टाइम करके फिर इसमें ऐड करना है 5, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। हमें इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखने हैं। तो देखो पहला वाला है हमारा कि -15/2 xyz माइनस 30y प्लस 6yz प्लस 4। तो देखो इनमें कोफिशिएंट क्या कहलाते हैं? जो नंबर होते हैं, ठीक है। जो अगर आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहे, ठीक है। अगर वैसे आपको कहेगा कि इसका कोफिशिएंट निकालो, मतलब y² का कोफिशिएंट निकालो, तो उसके आगे और जो बाकी बचे हुए, तो आपको इंट्रोडक्शन आपको जरूर देखना पड़ेगा,
तो देखो ये हो जाएंगे इसके -15/2 और बोर्ड पे क्या है सही कर लेते हैं। देखो -15/2 ठीक है। फिर एक अब देखो माइनस का 30 और 6 वही प्लस का है आगे और ये 4 ठीक है। तो ये हो गए इसके क्या कोफिशिएंट्स। ऐसे बी वाला है कि 9a² -b² -10b² c² -11c²a²। तो देखो इसमें से क्या हो जाएगा, पहले तो ये 9, फिर देखो ये माइनस का है, अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे तो माइनस का 1 ठीक है। और यहाँ माइनस का 10 माइनस का 11 ठीक है। आपको माइनस प्लस का अच्छे से ध्यान रखना होगा ठीक है। तो 2 हो गए, एक और करते हैं, एक करेंगे आप ऊपर कर लेते हैं, एक फिर है -7y² z² प्लस 2yz² -16y² yz² है यहाँ पर yz², गलत कर देना ये ठीक है। यहाँ 16y² ये y² प्लस 18 ठीक है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा कि माइनस का 7 फिर 2 फिर माइनस का 16 और यहाँ पर 18। तो आपको ऐसे इन्हें ध्यान देना होगा ठीक है। तो इसके क्या हो जाएंगे -7 और ये 18 तो हो ही जाएगा ठीक है। समझ में आया आपको। क्वेश्चन है इसका फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर 3, राइट द कोफिशिएंट ऑफ y²। हमें करना है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ y²। हमने देखा था कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, जिसके आगे वाली और बची हुई चीजें होती हैं वो हमारे होते हैं कोफिशिएंट। तो देखो पहला है कि 10y²z। तो देखो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा कोफिशिएंट इसका क्या हो जाएगा y² को छोड़ के बाकी बचा हुआ 10z ठीक है। b -14xy³ z। अब देखो तो इसका कैसे निकालेंगे हम, इसका तो -14 यहाँ तो y² नहीं है तो यहाँ लिखेंगे y² × yz। तो -14 y² को छोड़ करके xyz, ये हो गया इसका कोफिशिएंट ठीक है। तो ऐसे आप इसका ऐसे करके निकाल सकते हो। c 8y², तो y² घटा के बचा क्या 8, ये आ गया इसका कोफिशिएंट। d 5.6 y² x² z। इसका आंसर हमारा आंसर शीट में गलत आ रहा है। तो देखो इसका हो जाएगा 5.6 y² हटा देंगे क्या बचेगा x² z। तो इसका ही आएगा, पर वहां पर आंसर गलत दिया हुआ है ठीक है। e 11x² y² z²। तो इसको y² हटा देंगे क्या बचेगा 11x² और z²। तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। एक और है f, यहाँ कर देते हैं। तो देखो क्या है 32x² y⁴ z। तो देखो ये है। अब देखो यहाँ पर y² नहीं है तो कैसे करेंगे, तो x² लिख देंगे, ये y² और इसे y² दो बार लिख देंगे z। क्या हो जाएगा 32x² y² z, क्योंकि इस y² का हो जाएगा y² का कोफिशिएंट आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको इंट्रोडक्शन आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखें, क्योंकि आपको बिना इंट्रोडक्शन के आपके क्वेश्चन नंबर 4 आपसे नहीं होगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप इसका 6.1 का इंट्रोडक्शन देख सकते हो ठीक है। तो देखो क्लासीफाई, इसमें हमें क्लासीफाई करना है फायदा फॉलोइंग, क्या मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल, ये हमें क्लासीफाई करना है। तो देखो जब तक आप नहीं करोगे इंट्रोडक्शन तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि मोनोमियल क्या है, बायनोमियल क्या और ट्राइनोमियल क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ, डिटेल में आपको इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा। तो देखो मोनोमियल क्या होती है, मोनोमियल होती है वन टर्म ठीक है। वन टर्म मतलब इसमें कोई भी प्लस का साइन आगे लग के कोई भी डिजिट नहीं बनी हो, तो वो होती है वन टर्म वाली
मोनोमियल। इसमें होती है 2 टर्म, ठीक है। इसमें जैसे कि प्लस रख के 2 बार, जैसे 2x प्लस 3y, तो ये होगी बायनोमियल। और ये है 3 टर्म, 3 टर्म जैसे 2x प्लस 5y प्लस 3z, तो ये क्या हो जाती है हमारी ट्राइनोमियल, ठीक है। तो देखो करते हैं इसको, क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये बताओ ये क्या है हमारी, ये मोनोमियल है कि बायनोमियल है कि ट्राइनोमियल, इसमें कितनी डिजिट है, टर्म है 1 2 3 टर्म है, तो ये क्या हो जाएगी सीधा सीधा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। समझ में आई बात आपको। बी 14xyz, तो ये कितनी सिंगल टर्म है ये, तो ये हो जाएगी क्या मोनोमियल, मोनोमियल। सी -10, ये भी सिंगल टर्म है, ये भी मोनोमियल। डी y प्लस 2z, कितनी टर्म है, 2, बायनोमियल, ठीक है। ई PQ प्लस QR माइनस 4, कितनी टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म, तो जाएगी क्या ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो F है 15z स्क्वायर 2, कितनी है, 2 दिख रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हमारा क्वेश्चन है कि है क्वेश्चन आइडेंटिफाई द लाइक टर्म, आइडेंटिफाई लाइक टर्म। हमें लाइक टर्म क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग, फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सभी में से लाइक टर्म फाइंड करनी है। तो देखो हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि लाइक टर्म क्या होती है, लाइक टर्म क्या होती है, तो आपको इंट्रोडक्शन देखना बहुत जरूरी है। तो अभी के लिए आपको लाइक टर्म बता देते हैं क्या होती है। लाइक टर्म होती है टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग सेम एल्जेब्रिक फैक्टर, मतलब एक जैसे दिखने वाले। आपका जैसे कि है कि 9a स्क्वायर 5a स्क्वायर, ठीक है, तो a स्क्वायर लास्ट में आ रहा है, तो ये कैसे हमारे सेम है, आपकी डिजिट चेंज है कोई दिक्कत नहीं है, तो ये होते हैं हमारे लाइक टर्म, ठीक है, ये आप याद रखना। और अगर आपको डिटेल में देखना है तो इंट्रोडक्शन में देखें, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखो ए है कि 9a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 6, तो इसमें से हमें बताना है कि लाइक टर्म कौन सी, देखो आपको कौन कौन सी दिख रही है। 9a स्क्वायर क्या ये इसकी जैसी है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये इसके जैसा है, नहीं है। पर देखो 9a स्क्वायर और ये माइनस 4a स्क्वायर, ये कैसे दिख रहा है आपको, बस आपकी ये चेंज है, बाकी a स्क्वायर आपका सेम है। तो देखो लिख देंगे 9a स्क्वायर और ये माइनस का 4a स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगी। फिर देखो 3b स्क्वायर और ये 2b स्क्वायर, ये सेम है, तो ये हो जाएगी 3b स्क्वायर और ये 2b स्क्वायर, तो ये क्या है, लाइक टर्म है। अब इसका कुछ है नहीं, तो ये लाइक टर्म नहीं में आएगी। तो लाइक टर्म कौन सी है, 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर और 3b स्क्वायर और 2b स्क्वायर, ये है लाइक टर्म्स, ठीक है। तो आपको ऐसी लाइक टर्म पहचाननी को आएंगी। अब जैसे कि है 2yz प्लस 3xy माइनस 4yz प्लस 9yz माइनस 19/2yz, तो देखो आपको से बताना है कौन कौन सी है जिसके पीछे yz है, तो इसके पीछे yz है, इसके पीछे yz है और इसके पीछे yz है, तो ये सभी क्या है, लाइक टर्म है, ठीक है। अब देखो यहाँ xy है, यहाँ भी yz है, ठीक है, तो यहाँ सबके पीछे क्या हमारा yz है, तो सभी ये है लाइक टर्म। 2yz माइनस का 4yz और 9yz और कॉमा माइनस का 19/2yz, पर इसका कोई फैक्टर नहीं है, मतलब दूसरा एक जैसा, तो ये क्या है, ये लाइक टर्म में नहीं आएगी, ठीक है। तो सी एक और देख लेते हैं, आपको लाइक टर्म समझ में आ रही होगी। अब जैसे कि है सी वाली है कि a स्क्वायर b स्क्वायर c माइनस 9a स्क्वायर cb स्क्वायर प्लस 14a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 32abc का होल स्क्वायर। अब देखो आपको बताना है इनमें से कौन सी लाइक टर्म है और कौन सी अनलाइक टर्म है। तो देखो यहाँ तो हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रही है, क्योंकि देखो a स्क्वायर b स्क्वायर c, ठीक है, ये भी है,
पर इसकी जैसा कोई भी नहीं है। देखो कैसे, ये स्क्वायर बी स्क्वायर सी है, ये क्या है 9 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ये भी तो यही है ना। तो ये है, एक है कौन कौन सी a स्क्वायर बी स्क्वायर सी, और एक है -9 a स्क्वायर सी बी सी, बी आगे ले लेते हैं सी बाद में, ठीक है ना। ये है एक जैसी टर्म। फिर देखो फिर और कौन सी है, ये वाली नहीं होगी क्योंकि देखो यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ ए बी सी स्क्वायर, तो ये नहीं हो सकती, ठीक है। थर्ड हो गया। फोर्थ, पी क्यू आर प्लस 24 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 32 पी क्यू आर प्लस 19 पी स्क्वायर क्यू प्लस 16 पी क्यू आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पी क्यू आर है और यहाँ भी पी क्यू आर है, तो ये भी सेम है। पी क्यू आर और माइनस का 32 पी क्यू आर, ये भी सेम है, लाइक टर्म है। 24 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, कहाँ 24 की तरह पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, ठीक है। और ना ही पी ऐसा दिख रहा पी क्यू आर, सो पी क्यू आर तो हो गया। पी स्क्वायर क्यू भी नहीं दिख रहा, ना ही पी क्यू आर स्क्वायर दिख रहा, तो यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है। ये सेम है और कोई सेम नहीं है, यही हो जाएगा, ठीक है। अभी और कर लेते हैं, एक दो हैं, दो और बचे हुए हमारे ई। अब देखो इसमें से एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस 8। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर वाई वाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। ये दोनों भी सेम ही हमारे, एक ये हो गया, ठीक है। आप इन्हें एक चार्ज लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, एक ये आ जाएगा, ठीक है। और क्या आ सकता है, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर, और यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर नहीं, और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। तो बस यही आ जाएगा हमारा एफ है कि माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4y एक्स स्क्वायर प्लस का 2x वाई स्क्वायर माइनस का 7y। तो ये मेरे कौन से सेम है, एक्स वाई स्क्वायर, देखो इसके जैसा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर और 2x वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये थे खाली, और कोई नहीं थे, और यहाँ पर yx नहीं है, तो देखो बस यही सेम है। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट क्या है उसके आगे वाले और जो सॉरी उसे छोड़ करके जो बचे हुए हैं और आगे वाले हों। तो क्या करना है, राइट द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट लिखना है हमें किसका, तो ये वहां पहले हमें सिंपली दे रखा हुआ था, पर हमें यहाँ बता रहा है कि y इन माइनस का 5y, y का कोफिशिएंट लिखना है माइनस 5y से, तो क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट में डायरेक्ट सीओ लिखता हूँ, पूरा लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। कुछ और बचा ही नहीं है। b कि a इन 2ab, तो देखो a को हटा के क्या है बचेगा, कोफिशिएंट बचेगा हमारा क्या 2b, ठीक है। c है कि y इन माइनस 7xy, y को हटा देंगे क्या बचेगा कोफिशिएंट माइनस का 7x, ठीक है। तो आपको बस ऐसे ही बताते आना कोफिशिएंट्स। e p इन माइनस 3pq, तो देखो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, p हटा देंगे इसमें से तो माइनस का 3q। e है y स्क्वायर इन xy स्क्वायर, तो y स्क्वायर हटा देंगे 9x स्क्वायर, तो क्या बचेगा कोफिशिएंट आएगा इसका 9x, ठीक है। एक और कर लेते हैं, f एक्स क्यूब इन एक्स क्यूब प्लस 1। अब इसमें बताओ आप कि इसमें हमारा कोफिशिएंट क्या होगा, खाली बचा हुआ 1, ठीक है, सिंपली 1 होगा इसके आगे वाला, ठीक है ना, तो बचा हुआ 1 आ जाएगा। अब देखो एक और कर लेते हैं, लास्ट अलाउ करेंगे आप एक्स स्क्वायर इन माइनस एक्स स्क्वायर, तो कुछ नहीं है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका माइनस का 1, ठीक है, मान रख लेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। चलो h भी कर देते हैं हम, एक्स स्क्वायर इन माइनस 5.7 एक्स स्क्वायर वाई, तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा माइनस 5.7 वाई, ये हो जाएगा इसका कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोफिशिएंट भी सारे समझ में आ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा।
तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द फैक्टर ऑफ ईच टर्म ऑफ द फॉलोइंग। राइट द फैक्टर। अब देखो फैक्टर क्या होते हैं। अभी तक हमने खाली जैसे कोई नंबर होता है तो उसके फैक्टर पढ़े थे, जैसे कि आपका 8 है तो उसके फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप उसे क्या करते हो, ऐसे छोटे छोटे भागों में तोड़ते हो जिससे वो बन सकता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं क्या, फैक्टर। समझ रहे हो, ठीक है। तो इसमें बताना है कि फैक्टर -16xyz प्लस 4yz, इसका हमें फैक्टर बताना है। तो देखो फैक्टर कैसे, जो टूटे टर्म में होती है, तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना आपको, -16 यहाँ पर x फिर y फिर z, ठीक है। इतना इसका फैक्टर हो गया। अब फिर इसका फैक्टर y 4, y, z, तो ये हो गए इसके फैक्टर्स, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ऐसे सिंपली तोड़ के नहीं रख देना है, कि हो जाते हैं इसके फैक्टर्स। फिर देखो 32 y² z -8xy -4, तो इसके क्या फैक्टर होंगे, 32 y² z, ये अलग फैक्टर हो गए। फिर -8x और y, ये अलग हो गए। और ये -4, ये अलग फैक्टर हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे फैक्टर्स निकालने होंगे। एक और कर देते हैं, बाकी तो इजी है, बाकी करेंगे आप। a² b² c -ab प्लस 9, इसका फैक्टर a² b² c, फिर -9, सॉरी क्या है हमारा ab, माइनस का a और b और ये 9, ठीक है। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। तो लास्ट वाला का फैक्टर आप खुद ही निकाल सकते हो, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन हमारा कुछ नहीं है, सॉरी 8 में कुछ नहीं है, वो तो हमारा ऐसे ही है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। व्हाट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हेंस स्टेट द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। हमें पूरी की डिग्री लिखनी है और एक एक की भी डिग्री लिखनी है, ठीक है ना। जैसे कि हमारा ए पार्ट है, तो हम पहले पूरे की भी डिग्री लिखनी है हमें, और इसकी भी, जैसे 4 + y² है, ठीक है। तो देखो कंप्लीट डिग्री क्या होगी इसकी, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 2, कंप्लीट डिग्री लगेगी 2। और डिग्री ऑफ 4 जिसकी कुछ नहीं होती वहां 0 होती है, ठीक है। और डिग्री ऑफ y² की क्या हो जाएगी 2, ठीक है। तो आप उसमें लिखा हो जाएगा 0, 2 और ये 2, ठीक है। आपको ऐसे करके मिलेगा। जैसे b है 4 - y³, तो डिग्री क्या हो जाएगी कंप्लीट, कंप्लीट डिग्री हाईएस्ट पावर 3, और डिग्री ऑफ 4 0 या कुछ नहीं वहां 0, और डिग्री ऑफ y³ 3, ठीक है। तो 3, 0, 3 ये हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ऐसी सी वाली कि है 1 + 2t + t² - 3t³, ठीक है ना। तो देखो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, कंप्लीट डिग्री क्या होगी इसकी, हाईएस्ट पावर है 2, और डिग्री ऑफ 1 की क्या होगी 0, और डिग्री ऑफ 2 इसकी क्या हो जाएगी 1, और डिग्री ऑफ t² क्या हो जाएगी 2, और ठीक है ना। और डिग्री ऑफ 3t³ की क्या हो जाएगी 3, ठीक है। फोर्थ पार्ट, तो देखो फोर्थ पार्ट है x² + xy, ठीक है। ये है हमारा। तो देखो इसको कैसे, हाईएस्ट पावर डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, डिग्री से जाएगी क्या 2, और x की डिग्री ऑफ x 2, डिग्री ऑफ xy कुछ नहीं है तो 0, डिग्री ऑफ xy कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगी इसकी 0, तो आ जाएगी 2, 0, 2, ठीक है। तो E और F है, तो आप कर लेंगे उसे। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.1 होती है कंप्लीट।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।